प्यारे बच्चों, हमारा दूसरा चैप्टर चला हुआ भारत का भौतिक स्वरूप। हमने 6 क्वेश्चन इसके बारे में हम कर चुके हैं। हिमालय निर्माण कैसे हुआ, उत्तरी मैदान भारत के उपजाऊ मैदान कौन से हैं, कौन सी भूमि उपजाऊ है, कौन सी उपजाऊ नहीं है ज़्यादा, बांगर और खदर के भूमि के बारे में भी हमारा इसे पहले वीडियो में डिस्कस हुआ। 6 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। आज हमारे जो है 7वां क्वेश्चन इस प्रकार है। मध्य हिमालय, मध्य उच्च भूमि, भारत के द्वीप समूह। मध्य हिमालय मध्य हिमाद्री महान हिमालय के दक्षिण में फैला हुआ है। यह पर्वतों की औसत चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर तक है। कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणी तथा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैली धौलाधार श्रेणी मध्य हिमालय के ही भाग है। नेपाल की महाभारत श्रेणी भी इसी कांगड़, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मंसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि सभी प्रमुख पर्वतीय नगर मध्य हिमालय में ही स्थित है। मध्य उच्च भूमि प्रायद्वीपीय पठार को नर्मदा नदी ने 2 भागों में विभाजित कर दिया है। इसके उत्तरी भाग को मध्यवर्ती उच्च भूमियां कहते हैं। यह भाग कठोर, आग्नेय तथा अवसादीशालों का बना है। भारत के द्वीप समूह केरल तट के पश्चिम में अरब सागर में छोटे छोटे अनेक द्वीप हैं। इनका निर्माण अल्पजीवी कम आयु वाले सूक्ष्म परवाल जीवों के अवशेषों के जमाव से हुआ है। इनमें से अनेक द्वीपों की आकृति घोड़े की नाल या अंगूठी के समान है, इसलिए इन्हें परवाल द्वीप वलय कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में भी भारत के अनेक द्वीप हैं। इन्हें अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के नाम से पुकारते हैं। यह द्वीप बड़े भी हैं और संख्या में भी अधिक है। यह जल में डूबी हुई पहाड़ियों की श्रृंखला पर स्थित है। इन द्वीपों में से कुछ की उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गार से हुई है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी इन्हीं द्वीपों पर स्थित है। आगे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। भारत की वर्तमान भू आकृतियों के निर्माण के लिए भूगर्भीय प्लेटों की हलचलें उत्तरदायी है। पृथ्वी को मुख्यतः 7 प्लेटों में बांटा गया है। भारत के स्थायी तथा अस्थायी भूखंडों में भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक स्थायी भूखंड है, जबकि हिमालय पर्वत एक अस्थायी भूखंड है। पामीर ग्रंथि कहाँ स्थित है? पामीर ग्रंथि भारत के उत्तर में मध्य एशिया में स्थित है। इसे निकलने वाली उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणी तियान शान तथा दक्षिण पूर्वी श्रेणी कराकोरम है। कराकोरम के दक्षिण में स्थित 2 समांतर श्रेणी पर्वत श्रेणियां कौन सी है? लद्दाख तथा जास्कर श्रेणियां कराकोरम के दक्षिण में स्थित 2 समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी, कंचनजुंगा, नंदा देवी तथा धौलगिरी। उत्तरी मैदानों को नदी तंत्र 2 भागों में बांटती है। पश्चिमी में सिंधु नदी तंत्र, पूर्व में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदानों में प्रवेश करती है और पूर्व की ओर बहती है। सिंधु नदी की रावी, व्यास, झेलम और चिनाब सिंधु नदी की 4 सहायक नदियां हैं। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से पुकारा जाता है। तराई प्रदेश
बाबर के दक्षिण में स्थित है। इसकी दो विशेषता इस प्रकार दलदली है, प्रदेशीय और घने वनों से ढका हुआ है। पश्चिमी तटीय मैदानों को कौन कौन से भागों में बांटा जाता है? पश्चिमी तटीय मैदानों को कोंकण, उत्तरी भाग कन्नड़, मध्य भाग तथा मालाबार दक्षिणी भाग में बांटा जाता है। पूर्वी तटीय मैदानों के उत्तरी तथा दक्षिणी भागों को क्रमशः उत्तरी सरकार तथा कोरोमंडल तट के नाम से भी पुकारा जाता है। भारत के 6 भौतिक विभाग: उत्तर के विशाल पर्वत, उत्तर भारत के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय अमरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह हैं। पूर्वांचल में बनाने वाली 5 प्रमुख पहाड़ियाँ श्रेणियाँ जो है गारो, खासी, जयंती या नागा तथा मिजो है। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा ये सेकंड चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया है। आपने दोनों चैप्टर याद करने हैं और आशा है कि आप साथ के साथ में कॉपी भी तैयार कर रहे होंगे जो आपने स्कूल में जमा करानी है। और 21 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच होने वाले एग्ज़ामों की अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। इनकी आप एग्ज़ाम आईडी स्कूल में आकर ले सकते हो, जो 21 तारीख से एग्ज़ाम शुरू है। और जिस बच्चे ने भी अभी तक बुकलेट नहीं ली है वो अपनी बुकलेट ले ले। धन्यवाद।